आम आदमी पार्टी छोड़कर 7 सांसदों के समर्थन के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने एक नया वीडियो जारी किया है। वीडियो में राघव ने अपने फैसले के पीछे की वजहों को विस्तार से बताया है। पिछले 3 दिनों से आप सबके बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। आप में से ज्यादातर लोग मुझे बेस्ट विशेस दे रहे हैं, कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, और कुछ लोग मेरे इस फैसले के पीछे क्या रीजंस हैं वो जानना चाहते हैं। तो आज ये वीडियो उनके लिए और उन लोगों के लिए भी जिन लोगों ने शायद मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी। दोस्तों, पॉलिटिक्स में आने से पहले मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट था। मेरे सामने एक बेहतरीन करियर था, लेकिन मैं उस करियर को छोड़कर पॉलिटिक्स में आया। अपने करियर को बनाने के लिए पॉलिटिक्स में नहीं आया और एक पॉलिटिकल पार्टी का फाउंडिंग मेंबर बना, जिस पार्टी को मैंने अपने प्राइम यूथ के 15 साल दिए, अपने खून पसीने से, बहुत मेहनत से इस पार्टी को सींचा। लेकिन आज ये पार्टी वो पुरानी वाली पार्टी नहीं रही। इस पार्टी में आज एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है। आपको काम करने से रोका जाता है, पार्लियामेंट में बोलने से रोका जाता है, और ये पॉलिटिकल पार्टी आज चंद करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में फंस कर रह गई है, जो अब देश के लिए नहीं, अपने निजी पर्सनल फायदे के लिए काम करते हैं। पिछले कुछ सालों से मैं ये फील कर रहा था दैट परहैप्स आई एम द राइट मैन बट इन द रॉन्ग पार्टी। और इसी के चलते मेरे सामने सिर्फ 3 ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन कि मैं पॉलिटिक्स ही छोड़ दूं, दूसरा ऑप्शन कि मैं इसी पार्टी में रहूं और चीजें ठीक करने की कोशिश करूं, जो कि हुआ नहीं, और तीसरा ऑप्शन कि मैं अपनी एनर्जी और एक्सपीरियंस लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करूं, एक और प्लेटफॉर्म के साथ, एक और पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़कर सकारात्मक राजनीति करूं। इसीलिए मैंने अकेले ने नहीं, मेरे साथ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 और सांसदों ने, यानी कि कुल 7 एमपीज ने यह फैसला लिया कि हम अपनी इस पॉलिटिकल पार्टी से रिश्ता तोड़ते हैं। एक आदमी गलत हो सकता है, 2 आदमी गलत हो सकते हैं, लेकिन 7 लोग गलत नहीं हो सकते। और वो अनगिनत लोग जो एजुकेटेड एरुडाइट लोग थे, जो इस पॉलिटिकल पार्टी के सपने के साथ जुड़े थे, वो तमाम लोग जो इस पार्टी को छोड़ के चले गए, क्या वो सारे गलत हो सकते हैं? आप ऐसे समझिए, आप में से जितने ऑफिस गोइंग लोग हैं, यदि आपका वर्क प्लेस एक टॉक्सिक प्लेस बन जाए, उसका एनवायरनमेंट टॉक्सिक हो जाए, तो आप कितना काम कर पाएंगे? क्या आप वहां काम कर पाएंगे? अगर आपको वहां काम करने से रोका जाए, आपकी मेहनत को दबाया जाए, आपको चुप कराया जाए, तो आप क्या करेंगे? उस स्थिति में सही फैसला यही है कि आप उस वर्क प्लेस को छोड़ दें। शायद हमने भी वही किया। अब में से बहुत सारे लोगों ने यह भी मुझसे पूछा कि क्या मैं वैसे ही आपके मुद्दे, ऑर्डिनरी प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजंस उठाता रहूंगा या बंद कर दूंगा? मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को लगातार और एनर्जी के साथ और जोश के साथ उठाऊंगा। और अच्छी बात यह है कि अब हम उन प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस को भी ढूंढ पाएंगे और उसे इंप्लीमेंट करा पाएंगे। राघव चड्ढा के इस वीडियो के बाद राजनीति गर्मा गई है और विपक्षी नेता उन पर निशाना साध रहे हैं। विपक्ष के मुताबिक जिस पार्टी ने उन्हें सब कुछ दिया, वो भला खराब कैसे है? जिस राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी ने पहले विधायक बनाया, फिर राज्यसभा सांसद बनाया, पार्टी का बड़े बड़े राज्यों का प्रभारी बनाया, आज वो राघव चड्ढा एक ज्ञान दे रहे हैं। कोई बात नहीं, राजनीति में अब अवसरवादिता हावी हो गई है। उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जाके वो कोई बहुत बड़ा तीर मारेंगे, तो अच्छी बात है वो मारें, लेकिन जिस पार्टी में रहें कम से कम उसे भला बुरा करने से तो बचें। क्योंकि ये राघव चड्ढा जैसे लोग कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, ये तो व्यापारी टाइप लोग हैं, सेलिब्रिटी टाइप लोग हैं। ये राजनीति में आते हैं एक प्रकार से सुख अर्जित करने, एक प्रकार से मजा मस्ती करने। इनका इंटेंशन सेवा करना तो कभी रहा ही नहीं। डेफिनेटली पार्टी में ही बात रखनी चाहिए। तो इनको तो, और राघव चड्ढा जैसे लोगों को तो पार्टी ने इतनी ताकत दी रखी थी, इनकी तो कोई राजनीतिक समझ भी नहीं थी, तब भी इनको पार्टी ने मौका दिया, कोई इनका संघर्ष भी नहीं रहा। तो डेफिनेटली ये तो पार्टी से धोखा। नहीं, पार्लियामेंट में सब लोग मिलते थे, ऐसी तो कोई बात ही नहीं। ये तो राघव चड्ढा वाला मामला तो दिख ही रहा था ना, वो डेफिनेटली अनएक्सपेक्टेड है। जब से राघव चड्ढा ने आपका साथ छोड़ा है, तब से ही वो देश भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। बड़ी बात यह है कि अकेले राघव ही नहीं, बल्कि उनके साथ 6 और सांसदों ने भी आम आदमी पार्टी से हाथ जोड़ लिए और वजह बताई, बोलने का मौका नहीं मिलना, अवसर नहीं देना और माहौल तनावपूर्ण रहना। बहरहाल
अब सभी सातों सांसद बीजेपी के सांसद कहलाएंगे, क्योंकि बीजेपी में शामिल होने के प्रस्ताव को राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने मंजूरी दे दी है।